वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाते हैं। आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पर मंजर बदल जाते हैं। दोनों तरफ से रास्ते हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अभी जो रास्ते हैं ये बहुत ही गंदे हैं। आप देख रहे होंगे कि लोगों ने गुटके खा कर किस तरह की पिचकारियाँ मार रखी है। इधर एक बियर बार जिसे कहते हैं रेंट व्यूज़, यहाँ भी मेरे कई चाहने वालों ने अपने काफ़ी अच्छे समय बिताए हैं। ये वाला स्पेस नहीं हुआ करता था। आप में से कईयों को पता होगा कि यहाँ कुछ और सिस्टम था, लेकिन अब काफ़ी खुला सा हिसाब किताब जो है बन चुका है। और मुझे भी यहाँ पर पहुँचकर कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं मन ही मन एक इमोशन सा हो रहा हूँ, दुखी सा हो रहा हूँ। तो यहाँ से नीचे एक सीढ़ियाँ शुरू हो जाती थी और कई टूरिस्ट यहाँ से नीचे आते हुए कतराते थे। लोकल्स तो खैर आते ही थे, लेकिन टूरिस्ट कतराते थे। टूरिस्टों का जो मूवमेंट है वो यहीं तक रहता था। एक समय था जब वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी, पूरा मार्केट खचाखच भरा रहता था। लेकिन आज किस तरह के हालात हैं वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शिमला के पुराने तिब्बतियन मार्केट के बारे में, जिसे आज हम एक यादों के झरोखों से देखेंगे कि जब वहाँ मार्केट थी तब तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा रौनक हुआ करता था, लोगों का चहल पहल, पूरा कलरफुल मार्केट। लेकिन जब आज वहाँ कुछ भी नहीं होगा तो वो सड़क, वो रास्ते, वो जो डेस्टिनेशन है वो किस तरह से लग रहा होगा, वही हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फिलहाल संजौली से लक्कड़ बाज़ार की ओर जा रहा हूँ। रास्ते में हूँ और रास्ते एकदम कूल सा। और इस वीडियो को आप उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा जिन्होंने अपने जीवन के कई साल शिमला में बिताए और किसी कारणवश, या फिर मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेट, वो इस वक्त शिमला में नहीं है, शिमला से बाहर सेटल हो चुके हैं, या फिर हो सकता है कहीं विदेशों में वो बसे हुए हैं। उनके साथ अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो उनकी कई सारी यादें जो है वो ताज़ा होने वाला है। एक्चुअल में जो टूरिस्ट का जो क्राउड रहता है स्पेशली लक्कड़ बाज़ार के मार्केट में, तो वो यहीं तक रहता है जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ सामने 2 चाउमीन की दुकानें हैं। यहाँ अक्सर क्राउड रहता है। सुबह का समय है तो इस करके अभी क्या है कि लोग कम हैं। दिन दोपहर के वक्त या शाम होते होते यहाँ इतना ज़्यादा क्राउड हो जाता है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो लक्कड़ बाज़ार की मार्केट और सुबह का समय। पहुँच चुका हूँ रिज। सामने कुछ एक घोड़े जो अक्सर खड़े रहते हैं और टूरिस्ट इनमें सवारी करते हैं। लोकल्स जो है वो नहीं करते हैं। लोकल्स जो है इन्हें देख कर उनका जो जी है भर जाता है। लेकिन टूरिस्ट आप देख रहे होंगे कि यहाँ घुड़सवारी कर रहे हैं या फिर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। सुबह का समय होने के कारण अभी इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, लेकिन शाम होते होते यहाँ बहुत ही ज़्यादा क्राउड होने वाला है, क्योंकि गर्मी के चलते अब मैदानी इलाकों में बच्चों की छुट्टियाँ हो चली है। सो इस करके क्या है कि बहुत सारे लोगों ने पहाड़ों की ओर रुख कर लिया है। जैसे अपना शिमला तो खैर है ही है, साथ में मनाली या फिर उत्तराखंड की तरफ। तो शाम के जो नज़ारे हैं वो भी मैं शायद आपको दिखा पाऊँ। फ़िलहाल आगे की तरफ जा रहा हूँ जहाँ से हम जाया करते थे, ओल्ड तिब्बतियन मार्केट। पहले ये वाला स्पेस नहीं हुआ करता था। आप में से कईयों को पता होगा कि यहाँ कुछ और सिस्टम था, लेकिन अब काफ़ी खुला सा हिसाब किताब जो है बन चुका है। सामने आशियाना है, इधर को चर्च है, ऊपर हनुमान जी विराजमान है और ये वाला पॉइंट अब नया बना है। स्पेस काफ़ी खुला हो चुका है और जब यहाँ पर कोई टूरिस्ट आता है तो वो यहाँ फ़ोटो ज़रूर खिंचवाता है, क्योंकि उन्हें यहाँ से फ़ोटो खिंचवाते हुए काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि पीछे के जो नज़ारे हैं, जो व्यू है पीछे के, वो काफ़ी अल्टीमेट हैं। पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मैंने भी यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाए, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है। पहुँच चुका हूँ स्कैंडल पॉइंट। तो अब मुझे जाना है यहाँ से नीचे। बहुत दिनों बाद यहाँ से नीचे उतर रहा हूँ तो कुछ अजीब सा लग रहा है। कुछ पुरानी यादें ना जाने क्यों दिमाग में घूमता जा रहा है। यहाँ जो फ्रूट वाले भाई साहब बैठते थे उनका सामान अभी तक यहाँ पड़ा हुआ है।
लेकिन अब यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ देखें तो कुछ इस तरह का सिचुएशन है जी। यहीं से पुराना मार्केट जो है शुरू हो जाती थी और इस पॉइंट पर इतना ज़्यादा भीड़ होता था कि मैं क्या ही बोलूँ। तो आज सब कुछ खाली खाली सा है। तो चलते हैं ज़रा नीचे तक, देखते हैं कि क्या कुछ हम देख सकते हैं। अगर पर्सनली मैं कहूँ तो मैंने अपने जीवन के कई साल इसी मार्केट में बिताए और ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स होंगे जो इस मार्केट से संबंध रखते होंगे। उन्हें भी शायद इस वीडियो को देखकर काफ़ी अच्छा लगे, या फिर वो पुराने लोकल्स, वो पुराने कस्टमर जो अक्सर इसी मार्केट में आया करते थे, उन्हें भी कुछ अजीब सा लगने वाला है इस जगह को देखकर। तो पूरा हिसाब किताब जो है खाली खाली सा है। और यहाँ एक दुकान है कपड़ों की जो कि मेरे जानने वालों के हैं, और यहाँ से नीचे अगर हम देखें तो कुछ अजीब सा लग रहा है। मन थोड़ा सा भावुक सा हो रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मैंने जीवन के कई साल यहाँ पर बिताए। तो आज यहाँ से वैसे ही मन हुआ कि यहाँ से गुजरा जाए, उस पुरानी जगह को देखा जाए जब यहाँ बैठकर मैं अपने कस्टमरों को डील किया करता था। ऐसे बहुत सारे मेरे भाई बंधु हैं जो शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उन्हें भी काफ़ी अच्छा तो लग रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दुख भी हो रहा होगा, क्योंकि जो यहाँ दुकानदारी करते थे उनकी यादें तो फिर यहाँ से जुड़ी हुई है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोकल कस्टमर, ऐसे बहुत सारे आउटसाइडर जो हर साल शिमला आते थे, और शिमला आने के बाद वो तिब्बतन मार्केट ज़रूर आते थे शॉपिंग के लिए। और पूरा मार्केट आपको पता है कि बहुत ही कलरफुल था, अच्छा लगता था यहाँ आते हुए। और यहाँ से सामने की ओर अगर हम देखें तो नज़ारे बहुत ही अल्टीमेट नज़र आते थे। इसके कंपैरिजन में जो न्यू तिब्बतन मार्केट है वहाँ के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आज स्पेशल जो मेरा यहाँ आने का जो मूड बना, जो वीडियो शूट करने का मूड बना, तो वो इसलिए कि मुझे यहाँ की जो पुरानी यादें वो खींच लाई है। तो यहाँ से नीचे एक सीढ़ियाँ शुरू हो जाती थी और कई टूरिस्ट यहाँ से नीचे आते हुए कतराते थे। लोकल्स तो खैर आते ही थे, लेकिन टूरिस्ट कतराते थे। टूरिस्टों का जो मूवमेंट है वो यहीं तक रहता था जहाँ तक मैंने देखा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से नीचे जो लोग रहते थे, जिनकी दुकानें थी, उनका काम नहीं चलता था। काम धड़ाले से चलता था। काम इतना ज़्यादा था कि मैं क्या ही बोलूँ। वो सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ या फिर आपको बता सकता हूँ। 2 कदम और नीचे चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको कि मेरी दुकान कहाँ जैसी थी। तो आज सब कुछ खाली खाली सा है और इक्का दुक्का लोग ही इन रास्तों पर चल रहे हैं। आप अगर पुरानी तिब्बतन मार्केट इस जगह पर आए हो तो आपको पता होगा कि यहाँ किस तरह भीड़ होती थी। यह निचले वाला पॉइंट आपको याद होगा, यहाँ पर एक सिनेमा हॉल हुआ करता था जिसका नाम था रिवोली, जिस कारण इस पूरे सड़क को हम कहते थे रिवोली रोड। तो रिवोली सिनेमा हॉल तो फिलहाल नहीं रहा, क्योंकि सुनने में आया है कि ये जो पॉइंट था रिवोली रोड, रिवोली सिनेमा हॉल वाला, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी थी और जिन्हें देर रखा था उनके ऊपर 100 साल का लीज़ था। और जैसे ये लीज़ ख़त्म हुआ तो वो फिर रिन्यू जो है नहीं हुआ, क्योंकि रिवोली हॉल की हालत काफ़ी खस्ती हो चुकी थी। तो अब जो बचे हुए अवशेष है उसे डिसमेंटल कर दिया गया है और अब कुछ भी नहीं है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर मेरी दुकान थी। इस रेलिंग के पास अक्सर मैं खड़ा हुआ करता था, ये रेलिंग। और ये वाला पॉइंट है जहाँ पर मैं आज बहुत साल बाद बैठने वाला हूँ। यूँ आज उस पुराने रेलिंग पर बैठकर कुछ अजीब सा लग रहा है। सामने मेरी दुकान हुआ करती थी और ऊपर अब बहुत बड़ी एक बिल्डिंग बन चुकी है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वालों की। और यहाँ कुछ घास उगाए गए हैं ताकि ये लैंड जो है स्लाइड ना हो सके। यहाँ से नीचे जो दुकानें थी वो अभी भी वैसे की वैसी है, लेकिन उस पॉइंट से जहाँ पर ये बड़ा सा ढांचा आपको नज़र आ रहा है, यहीं से ही शुरू हो जाती थी ओल्ड तिब्बतियन मार्केट। और ऊपर वहाँ ऊपर जाकर जहाँ पर स्कैंडल पॉइंट है वहीं कहीं जाकर ख़त्म हो जाता था। तो कुछ दुकानें अभी भी यहीं पर है। और ये वो पोर्शन जहाँ पर था रिवोली सिनेमा हॉल अब बिल्कुल खस्ता हाल बन चुका है, कुछ भी नहीं है। एक बार फिर से आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो लोग जिन्होंने शिमला में अपने ज़िंदगी के कई साल बिताए हैं, उन्हें इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। कहीं ना कहीं उनके जो यादें हैं, उनकी जो मेमोरी है, वो एक बार फिर से रिफ़्रेश होने वाली है। और मुझे भी यहाँ पर पहुँचकर कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं मन ही मन एक इमोशन सा हो रहा हूँ, दुखी सा हो रहा हूँ। तो चलते हैं जी वापस।
यहाँ साइडों में बहुत सारी सीढ़ियाँ हुआ करती थी, लेकिन उसे भरकर अब हल्का सा मेटल जिसे कहते हैं वो कर दिया गया है। आज ना जाने क्यों अचानक मेरे मन में सुबह ही सुबह ऐसा विचार आया कि एक वीडियो शूट किया जाए, ओल्ड तिब्बतियन मार्केट वर्सेस न्यू तिब्बतियन मार्केट। अब इसके बाद आपको न्यू तिब्बतियन मार्केट के बारे में भी बताऊंगा कि वहाँ हमें कैसा लग रहा है, वहाँ हमारा काम कैसा चल रहा है, वगैरह वगैरह। कुछ बातें मन को दुखाने वाली भी हो सकती है, लेकिन कुछ बातें अच्छी भी हो सकती है। वो वहाँ पहुँच कर ही कहा जाएगा। इस समय कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मन ही मन मैं कुछ इमोशन सा हो रहा हूँ। यहाँ एक बहुत ही बड़ा पेड़ था, शायद साइड के कुछ ब्रांच टूट चुके हैं, लेकिन कुछ एक हिस्से बाकी हैं। मोस्टली जो टूरिस्ट जो थे वो यहीं तक आना पसंद करते थे, बस इस खंबे तक, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 2 कदम नीचे, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट हैं उन्हें पैदल चलना जो है गवारा नहीं होता है। जिस कारण मैंने देखे कि कई सारे टूरिस्ट जो हिमाचल घूमने आते हैं या किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में घूमने जाते हैं, उनका जो वेट है, मोटापा है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। वजह यही है कि वो गाड़ियों में घूमते हैं, रिक्शे में चलते हैं, उनके बॉडी को मूवमेंट जो है नहीं मिल पाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ एक दुकान है कपड़े की मेरे राइट साइड, और कोई भी नहीं है। यहाँ एक बैंक है जिसे कहते हैं यूनियन बैंक। यहाँ हमारे कुछ लोग मोमोज़ बेचते थे, और यहाँ एक खुला सा स्पेस है। यहाँ पर एक नमकीन वाला बैठा करता था, शायद अब भी बैठते होंगे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि जब लोगों का आना जाना ही नहीं होगा तो फिर काम कैसे चल पाएगा। जो काम चल ही नहीं रहा होगा तो फिर दुकानें जल्दी खोलने का क्या मतलब रह जाता है। इसी कारण शायद ये दुकान नहीं खुली है। और सामने जो मैं एक और दिखा रहा हूँ आपको, साइड में सामान रखा हुआ है, यहाँ फ्रूट बिकता है, क्योंकि जब अब तिब्बतियन मार्केट यहाँ नहीं है तो अब बहुत ही कम लोग शायद यहाँ से गुजरते होंगे। यहाँ एक कैंटीन हुआ करता था, वहाँ पर भी अब ताले जड़े हुए हैं। तो यहाँ से सीधा अब आपको लेकर जाने वाला हूँ न्यू तिब्बतियन मार्केट की ओर। एक बार फिर से सामने स्कैंडल पॉइंट वाला एरिया पहुँच चुका है, और इधर एक बियर बार जिसे कहते हैं रेंट व्यूज़, यहाँ भी मेरे कई चाहने वालों ने अपने काफ़ी अच्छे समय बिताए हैं। यहाँ से अगर हम आगे जाते हैं कालीबाड़ी टेम्पल हम पहुँचते हैं, और अगर हम यहाँ से परे निकल जाते हैं तो यहाँ से आगे का जो पूरा दायरा है वो है माल रोड का। सुबह का समय होने के कारण इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, लेकिन शाम के वक्त के नज़ारे भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कुछ अच्छी बातें तो मैंने आपसे की, लेकिन अब कुछ बातें ऐसी भी कर लेते हैं जहाँ से दिल को ठेस पहुँचता है, दुख होता है। जो सच्चाई है उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है, वो भी आपको बताना मैं काफ़ी ज़रूरी समझता हूँ कि अब वो दुख देने वाली बातें, वो दुख देने वाला सिचुएशन क्या है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है जिसके बारे में हम बाद में बातें करेंगे। पहले बातें कर लेते हैं कि वो दुख देने वाली बातें क्या है। मैं इस वक्त शेर पंजाब के पास हूँ, सामने है शेर पंजाब, और जो न्यू तिब्बतियन मार्केट है वो वहाँ नीचे है, वहाँ जो गाड़ियाँ चल रही है उसके साथ, तो काफ़ी नीचे है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि किसको पड़ी है इतने नीचे उतरने की, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि कस्टमरों को वहाँ नीचे तक उतरना पड़ेगा। वो बातें भी आगे करेंगे। तो फिलहाल जो रास्ता है वो कुछ ऐसा है, शेर पंजाब है, अब हमें यहाँ से राइट लेना होगा नीचे लोअर बाज़ार की तरफ। यहाँ से फिर मैं लूँगा लेफ़्ट। रास्ता आगे से भी है, लेकिन उस रास्ते को बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ है सब्जी मंडी और मीट मार्केट। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी होंगे जो सब्जी मंडी जाना पसंद नहीं करते, या फिर मीट मार्केट जाना पसंद नहीं करते, तो वो यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। स्पेशली तिब्बतियन मार्केट के लिए वो मूव करेंगे यहाँ से इस तरफ लेफ़्ट साइड। तो थोड़ी सी गलत बात ये है कि मार्केट जो है माल रोड से काफ़ी नीचे है। जितने भी लोकल कस्टमर हैं उन्हें आने में परेशानी होती है, तो वो क्या करते हैं कि माल रोड से ही शॉपिंग करते हैं, फिर ऊपर से ही निकल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोकल कस्टमर जो हमारे बंधे हुए कस्टमर होते हैं वो तो स्पेशली नीचे आते ही हैं, लेकिन वो लोग जो पहली बार शिमला आए हुए हैं या फिर वो किसी के लोकल कस्टमर नहीं हैं,
तो वो क्या करते हैं कि ऊपर से ही सामान लेकर फिर चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तिब्बतियन मार्केट क्वालिटी के बारे में पहले से पिछड़ चुका है, वहाँ क्वालिटी नहीं मिलती। मैं कहता हूँ कि क्वालिटी पहले से बहुत ही ज़्यादा बेटर हो चुका है और वही लोग तिब्बतियन मार्केट को सर्च करते हुए आते हैं जो कि फ़ैशन से रिलेटेड क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं, या फिर जो फैशनेबल लोग हैं वो सबसे पहले उस चीज़ को ढूंढते हुए तिब्बतियन मार्केट आते हैं जो कि उन्हें चाहिए होती है। और 95% लोगों को वो चीज़ें तिब्बतियन मार्केट में मिलती ही है। तो सीढ़ियाँ उतरते हुए मैं पहुंचा जी सब्जी मंडी के ग्राउंड पर। अब आप यहाँ आगे से भी आ सकते हो और यहाँ बीच से मीट मार्केट से होते हुए भी निकल सकते हो। अब यहाँ एक बुरी बात ये भी है कि यहाँ तक आती है गाड़ियाँ जिसमें मीट चिकन होता है, मच्छी होता है, उनकी गाड़ियाँ यहाँ लगी रहती है और जिस कारण ये वाला पॉइंट जो है काफ़ी गंदा और भद्दा लगता है। और यहाँ बहुत सारी ऐसे स्मेल भी आते हैं, गंदी स्मेल, जिसे शायद ही कुछ लोग बर्दाश्त कर पाते हो। यहाँ पर स्कूटर का जाम लगा रहता है, गाड़ी का जाम लगा रहता है। ऐसे में कस्टमर यहाँ से गुजरते हुए थोड़ा सा इरिटेट सा फील करता है। देखो आप देख रहे होंगे यहाँ गाड़ियाँ खड़ी है और सच मानो तो यहाँ बदबू भी आ रही है। नीचे गली है, सामने तिब्बतियन मार्केट का गेट है। चलो मैं आपको गेट पे लिए जाता हूँ। वैसे मेरा जो रास्ता था वो था परे से शॉर्टकट, लेकिन आपकी खातिर, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ से लिए जा रहा हूँ। तिब्बती मार्केट शिमला शॉपिंग मॉल, ठीक है जी। इसे इंग्लिश में भी लिखा जाना चाहिए था, लेकिन चलो चलता है। ये रास्ता है बैक साइड से, रास्ता आगे से भी है, उसके बारे में हम बातें बाद में करेंगे। दोस्तों, ये जो बिल्डिंग सा आप देख रहे हो इसे कहते हैं आजीविका भवन। नाम से ऐसा जजमेंट होता है जैसे यहाँ कोई सरकारी ऑफिस हो जो कि नौकरियां प्रोवाइड करती है, और ये नाम किसी के भी चॉइस का नहीं है। यहाँ का नाम होना चाहिए था बिग सुपर मार्केट, सुपर बाजार, सुपर मॉल या फिर कुछ और, क्योंकि इसी के अंदर है शिमला का मशहूर तिब्बतियन मार्केट, जो कि है लिफ्ट के बिल्कुल पास में। जब कोई टूरिस्ट यहाँ से माल रोड की ओर गुजरता है तो वो ये समझता है कि यही एकमात्र रास्ता है माल रोड को कनेक्ट करने के लिए, और वो सीधा यहाँ से लिफ्ट के थ्रू पहुँच जाता है माल रोड, और कहीं ना कहीं बीच में छूट जाता है शिमला का मशहूर तिब्बतियन मार्केट, जो कि यहाँ से लेफ़्ट साइड है। तो यहाँ पर कोई भी गाइड करने वाला नहीं है। तो इस तरफ है जी एक ओल्ड शिव टेम्पल, शिव मंदिर के दर्शन करने के बाद इस तरफ को मेरे लेफ़्ट साइड एक फूड कोर्ट भी है जहाँ पर खाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ से ऊपर अगर हम जाएं वाया सीढ़ी होते हुए तो कुछ सीढ़ी चढ़ने के बाद आप लेफ़्ट साइड तिब्बतियन मार्केट को एंटर कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से सीधा माल रोड की तरफ भी जा सकते हो। सीढ़ियाँ लंबी हैं, लेकिन अगर आप लिफ्ट के थ्रू जाना चाहते हो तो फिर ये वाला ऑप्शन रह जाता है। लेकिन मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ उस तरफ से जहाँ से मेन गेट बनाया गया है। ये मार्केट का मेन गेट है। सामने जो सड़क आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं कार्ट रोड, और अगर हम यहाँ से लेफ़्ट साइड जाते हैं ऊपर की तरफ तो ये सड़क सब्जी मंडी को कनेक्ट करता है। अब यहाँ लिफ्ट की सुविधा भी है, लेकिन ये जो लिफ्ट है ये बाहर से पता ही नहीं चल पाता है कि यहाँ पर लिफ्ट भी है। होना तो ये चाहिए था कि लिफ्ट का जो द्वार है, जो मुख है, वो बाहर की तरफ होना चाहिए था, लेकिन अब बनाने वाले ने, जो इंजीनियर थे, जो उन्होंने जो लिफ्ट का जो गेट है उसे अंदर कर रखा है, तो इससे पता ही नहीं चल पाता है कि यहाँ पर लिफ्ट भी है। यहाँ 2 लिफ्ट हैं जिसे फ़िलहाल एमसी टैकल कर रही है, शिमला का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टैकल कर रही है। और यहाँ से अगर आप ऊपर तक जाते हो 6ठी मंजिल तक या 7वीं मंजिल तक तो आपके लगते हैं 10 रुपये। दोनों तरफ से रास्ते हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अभी जो रास्ते हैं ये बहुत ही गंदे हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ किस तरह के दाग धब्बे लगे हुए हैं। लोगों ने पान गुटके खा रखे हैं और दीवार बिल्कुल गंदी कर रखी है। अगर कोई कस्टमर यहाँ से ऊपर की ओर गुजरता है तो उसे बहुत ही गंदा लगता है, बहुत ही बुरा लगता है।
एक बार पेंट करने के बाद फिर लगता है कि दोबारा यहाँ पर पेंट नहीं हुआ है। आप देख रहे होंगे कि लोगों ने गुटके खा कर किस तरह की पिचकारियाँ मार रखी है। ये दोनों तरफ है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। दीवारें उखड़ी हुई है। एक बार पेंट जब हो चुका है तो उसके बाद दोबारा रीपेंट यहाँ नहीं हुआ है। तो चलते हैं कुछ एक सीढ़ियाँ ऊपर। यहाँ से कोई भी कस्टमर ऊपर की ओर नहीं जाता है, और कोई गलती से अगर यहाँ से ऊपर आ भी जाता है तो फिर वो नेक्स्ट टाइम के लिए तौबा करता है। ये फर्स्ट फ्लोर है जो कि बेकरी वालों को अलॉट है। शिमला के कुछ एक बेकरी वालों को ये वाला जो फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर है वो अलॉट हुआ है। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है, दीवार के कोनों कोनों में वही गंदगी, वही पिचकारी मारी हुई। तो आप देख रहे होंगे कि ना तो कोई इस सीढ़ी से उतर रहा है और ना ही कोई चढ़ रहा है, बस मैं अकेला हूँ। से भी इस तरफ से भी रास्ते हैं और इस तरफ से भी रास्ते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह का सिचुएशन है। तो किस मुंह से हम कहें, किस तरह हम कहें कि ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है या एक शॉपिंग मॉल है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक बनियान टंगी हुई है, किसी के लोअर टंगे हुए, कमीज़ टंगे हुए और सॉक्स भी यहाँ पर है, जहाँ पर बेकरी के आइटम तैयार किए जाते हैं। शायद ये उन्हीं का ही होगा। तो यहाँ कुत्ते की पोटी। और अब मैं पहुँच चुका हूँ थर्ड फ्लोर। ये तीसरा फ्लोर जो है ये अपने तिब्बतियन मार्केट को अलॉट हुई है। तो तीसरा फ्लोर और फिलहाल सन्नाटा सा परसा हुआ है। यहाँ से ऊपर सीढ़ियों के थ्रू भी आप जा सकते हो, छठी सातवीं मंजिल तक। लिफ्ट तो खैर यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ ही है, लेकिन कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि यहाँ बिल्कुल सन्नाटा परसा हुआ है। तिब्बतियन मार्केट में आपका स्वागत है। ये तीसरा फ्लोर है जी, ठीक है जी। अब चलते हैं अंदर की ओर। कैसे सुनील? तो आप देख रहे होंगे कि जैसा कि मैंने क्वालिटी की बात की थी आपसे, क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। क्वालिटी पहले से बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो चुका है। इस तरह की क्वालिटीज़ शायद आपको शोरूम में भी ना मिल सके। इस तरह की क्वालिटीज़, इस तरह के ब्रांड आइटम जो है यहाँ पर सभी ने रखे हुए। लेकिन ये बात अलग है कि क्राउड यहाँ बहुत कम रहता है। रीज़न मैं आपको आगे बताता रहूँगा कि क्यों है और कैसा है, किस लिए है। तो इस तरफ सन्नाटा परसा हुआ है और इस तरफ भी इक्का दुक्का लोग घूम रहे हैं, लेकिन ये है कि कस्टमर ना के बराबर है। चलते हैं कुछ कदम आगे। दोनों तरफ दुकानें हैं। अब ये भी आपको बता दूं कि यहाँ कुछ एक शटरों में ताले लगे हुए हैं। बाद में उसका कारण भी आपको बताया जाएगा। तो वो जो सीढ़ियाँ मैं आपको बता रहा था, नीचे से शिव मंदिर से यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर आती है, और यहाँ कुछ एक सीढ़ी क्रॉस करने के बाद आप सीधा तिब्बतियन मार्केट के तीसरी मंजिल पर पहुँचते हो। इसके ऊपर चौथा मंजिल है, पांचवा है, फिर छठा सातवां भी है। लेकिन ये जो तीसरा और चौथा मंजिल है ये स्पेशली तिब्बतियन मार्केट को अलॉट हुई थी, लेकिन किसी कारणवश मैं कहूँ या कुछ अनफॉर्चुनेट कहूँ या कुछ भी कहूँ, लेकिन यहाँ पर कस्टमर बहुत ही कम पहुँच पाते हैं। कारण मैंने आपको बताया कि यहाँ प्रॉपर रास्ते की कमी है। जो रास्ता नीचे लिफ्ट के पास से चला आ रहा है, वहाँ आपने देखा कि किस तरह की गंदगी है। और अगर हम सब्जी मंडी से होकर आते हैं तो मैंने उधर के नज़ारे भी आपको दिखाया कि किस तरह की गंदगी वहाँ थी। वहाँ तो सुबह बहुत ही भयंकर स्मेल भी आ रहा था मुझे, यहाँ तक कि मुझे अपना नोज़ एक रुमाल के थ्रू बंद करना पड़ा। तो अब यहाँ से धीरे धीरे मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ चौथी मंजिल की ओर। वहाँ के नज़ारे और वहाँ का सिचुएशन भी मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह का है। और यहाँ आकर आप थूपा मोमो चाउमीन का भी आनंद ले सकते हो। और सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है लाफिंग है ना ये। तो चलते हैं फोर्थ फ्लोर की ओर, लेकिन आओ वायरल करो। तो चलते हैं चौथी मंजिल की ओर, देखते हैं कि वहाँ के नज़ारे कैसे हैं, वहाँ के सिचुएशन कैसे हैं। चौथी मंजिल जाने के लिए फिर आपको कुछ एक सीढ़ियाँ चढ़ने होंगे या लिफ्ट भी लगी हुई है, लेकिन चलो एक फ्लोर ही तो चलना है, तो उसके लिए हम इस सीढ़ी का प्रयोग करेंगे। लेकिन हाँ, एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो गंदगी है गुटखे खाने वालों के, तो वो पिचकारी वहाँ ऊपर तक मार रखा है। ओह, गुटखे खाने वालों की कमी नहीं है यहाँ पर। तो दीवारें आप देख रहे होंगे कि किस तरह से गंदी कर रखी है गुटखे खाने वालों ने। तो चलते हुए मैं पहुँच चुका हूँ फोर्थ फ्लोर, चौथी मंजिल। और
नीचे से जैसा कि मैंने बताया कि आप लिफ्ट के ज़रिए भी आ सकते हो, लेकिन चलो। तो ये है जी चौथी मंजिल। यहाँ एक चीज़ आप और पढ़िए, पीछे भी दुकानें हैं, बैक साइड भी दुकानें हैं। जब आप आएँ तो पूरा फ्लोर, चाहे थर्ड हो या फोर्थ हो या फिफ्थ हो, चारों तरफ घूमें, शायद आपकी चॉइस का कुछ ना कुछ आपको यहाँ मिल जाए। एक बार पहले भी मैंने आपसे कहा था कि जिस चीज़ की ट्रेंड चलती है, जो चीज़ ट्रेंड में होती है, जिसे लोग सर्च करते हैं, वो आपको अगर कहीं ना मिले तो आई एम श्योर कि आपको शिमला के तिब्बतियन मार्केट में ज़रूर मिलने वाला है। ये यहाँ शुरू हो जाती है लेडीज़ आइटमें, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो महिलाएं दिल खोलकर यहाँ शॉपिंग जो है कर सकती है। इस तरफ कुछ खुला सा हिसाब किताब है, और इस तरफ भी। तिब्बतियन मार्केट का जो क्रेज़ रहता है शिमला के लोकल्स में, यहाँ या फिर यहाँ पहुँचने वाले सभी पर्यटकों में, तो वो क्रेज़ वैसा ही बना हुआ है। लेकिन ये जो रास्ते हैं यहाँ तक पहुँचने के, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि कस्टमर जो है वो ना के बराबर है, लेकिन क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो क्वालिटी पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका है। स्टार्टिंग के 2 साल जो है शिमला के इस आजीविका भवन में काफ़ी अच्छा रहा। उसका जो रीज़न है वो यही है कि लोगों में एक्साइटमेंट था कि शिमला का तिब्बतियन मार्केट कैसा होगा, कैसा रहेगा, किस तरह का दिखता है। ये सोचकर लोग शिमला के तिब्बतियन मार्केट आए थे, और 2 साल बहुत ही सही रहा। 2 साल के बाद अब जो तीसरा साल ख़त्म हो चुका है और चौथा स्टार्ट हो चुका है, तो अब लोगों की या कस्टमरों की यहाँ पर थोड़ी सी कमी है। कारण यही है कि तो ये जो दुकानें हैं ये लोगों को बहुत ही दूर पड़ता है, आउटसाइड पड़ता है, लोगों का ये कहना है। क्योंकि मेरे जानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं शिमला के अंदर जो कि मेरे लोकल कस्टमर थे या लोग मुझे जानते हैं, वो सभी मुझसे यही कहते हैं कि आपका जो दुकानें हैं आप लोगों की, वो बहुत दूर है, वहाँ आए नहीं जाता। इस तरह के लोग शिकायतें करते हैं। लेकिन हाँ, दुकानें दूर हैं, आउटसाइड है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जब आप रोज़ आओगे, मैं स्पेशली उनसे बात कर रहा हूँ जो कि शिमला के लोकल्स हैं। आप अगर रोज़ आओगे यहाँ पर इस मार्केट में, तिब्बतियन मार्केट में, तो फिर आपको आदत होने वाली है कि तिब्बतियन मार्केट आपको नज़दीक लगने वाला है। तो यह है 4th फ्लोर का बैक साइड मार्केट। और जैसे कि मैंने बताया कि 2 साल ये मार्केट खूब बढ़िया चला, लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कत है इस करके कि मार्केट यहाँ के लोकल्स को थोड़ा सा दूर भी पड़ता है, और यहाँ तक पहुँचने के जो रास्ते हैं वो सही नहीं हैं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन मार्केट में अगर क्वालिटी की बात करूँ, प्रोडक्ट की बात करूँ, चीज़ों की बात करूँ, फैशन की बात करूँ, तो वो पहले से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चला है। ये जो न्यू तिब्बतियन मार्केट है जिसका नाम है आजीविका भवन, अब नाम तो खैर अजीब सा है, लेकिन जो है सो है, अब इसका क्या ही कर सकते हैं। तो इस आजीविका भवन के अंदर जब से ये तिब्बतियन मार्केट अपनी शिफ्ट हुई है, तो तब से ऐसे बहुत से अपने तिब्बतियन भाई बंधु हैं जिनका दुकान इस आजीविका भवन के अंदर है। बहुत ही कम समय वो यहाँ पर रुके और उन्होंने अपनी दुकानदारी की। जैसा ही उनको पता चला कि यहाँ काम बिल्कुल भी नहीं है, तब से उन्होंने अपनी अपनी दुकानों में ताले लगाए हुए हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ पर्सनल अपनी, तो जब से ये मार्केट खुली है तो मैं भी बहुत ही कम समय यहाँ पर आया जाया करता हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी कस्टमर हैं, जो कि मेरे रेगुलर कस्टमर जो थे, वो यहाँ तक आने से कतराते हैं। जब कभी मेरे जानने वाले लोग, जानने वाले कस्टमर, रेगुलर कस्टमर जब कभी मुझे कहीं पर भी मिलते हैं, तो वो यही कहते हैं कि अरे आप लोगों की दुकानें तो वहीं सही थी जहाँ पहले था, वहाँ क्या काम भी चल पाता है? क्या आप लोगों का काम वहाँ चलता है? आप लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। सभी की ज़ुबान पर यही रहता है कि आप लोग वहाँ पर क्यों गए। अब जब गए हैं तो इसका कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि पुराने तिब्बतियन मार्केट के कंपैरिजन में ये जो न्यू तिब्बतियन मार्केट है, वहाँ की जो वाइब थी, वहाँ की जो फीलिंग थी, वहाँ का जो माहौल था, उसे ये न्यू तिब्बतियन मार्केट कभी भी बीट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ की बात ही कुछ और थी। जहाँ तक मैंने बात की सब्जी मंडी या मीट मार्केट की, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मीट मार्केट से गुजरना पसंद नहीं करते हैं, और बहुत से ऐसे यंगस्टर हैं जो सब्जी मंडी की तरफ जाना पसंद नहीं करते हैं। और कुछ कस्टमर जब पहली बार इस मार्केट की तरफ आते हैं तो वो गलती से मीट मार्केट के वहाँ से होकर आते हैं और यहाँ आकर कहते हैं कि अरे बाप रे, वहाँ तो मीट लटके हुए थे, चिकन लटके हुए थे, ओह, ऐसा कहते हुए कान पकड़ते हैं वो। क्योंकि जब वो वहाँ से गुजरते हैं तो इस तरह का माहौल होता ही है
चिकन लटका हुआ है, बकरे लटके हुए हैं और भी ना जाने क्या कुछ। तो पहला तो ये रास्ता बहुत ही गंदा है और नीचे का रास्ता भी सीढ़ियों में आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने गुटके खा खा कर पिचकारी मारे हुए हैं। तो ये 2-4 रास्ते जो हैं स्पेशली शिमला के तिब्बतियन मार्केट तक पहुंचने के, ये रास्ते बहुत ही गंदे हैं। आने वाले दिनों में इन रास्तों को सुधारने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है ताकि ये मार्केट जो है सरवाइव कर सके, ग्रोथ पकड़ सके। वरना इस मार्केट को सरवाइव करवाना, इस मार्केट का ग्रोथ पकड़ना मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुश्किल है। तो एक बार मार्केट के छत पर आया हुआ हूँ। ये जो आप छज्जा से देख रहे हो, ये स्पेशली उनके लिए बनाया गया है जो रास्तों में रेडी फड़ी वाले बैठते हैं उनके लिए। क्योंकि शिमला में ऐसे बहुत सारे दुकानदार हैं जो सड़कों पे ही अपनी दुकानें सजाए बैठे हैं। उनके लिए ये शेड से बनाया गया था, लेकिन सभी ने यहाँ पर आने से मना कर दिया क्योंकि वो सभी जानते थे कि यहाँ पर काम नहीं चल पा रहा है। उन्होंने देखा कि शिमला का मशहूर तिब्बतियन मार्केट जब इस भवन के अंदर सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो फिर हम कहाँ जाते, हमारा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। ये सोचकर वो जो रास्ते में जो दुकान सजाए बैठते थे, जिसे हम तय बाजारी व्यापारी सब कहते हैं, धूप लग रही है, तो उन्होंने यहाँ पर आने से मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि जब शिमला का मशहूर तिब्बतियन मार्केट इस आजीविका भवन के अंदर सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, उनका काम नहीं चल पा रहा है, तो भला हमारा काम कैसे चलता है। यही कहकर उन सभी रेडी फड़ी वालों ने इस जगह पर आने से मना कर दिया। ये था ओल्ड तिब्बतियन मार्केट वर्सेस न्यू तिब्बतियन मार्केट। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं या पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में शिमला ज़रूर लिखिएगा। अगर आप पहले से ही इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस परिवार का एक सदस्य हैं, तो कमेंट बॉक्स में तिब्बतियन मार्केट ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।